हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा बात चल रही थी हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स को लेकर। तो चलिए एक क्वेश्चन लिख दिया बेटा। देयर आर टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, वन कंटेन्स 6 लाइंस एंड अदर कंटेन्स 5 लाइंस। देन हाउ मेनी पैरेललोग्राम कैन बी मेड बाय यूजिंग दीज टू सेट्स। क्वेश्चन समझ आ गया भाई? डिफरेंट सेट्स हैं, उनमें हमको 6 पैरेलल लाइंस और 5 पैरेलल लाइंस करके गिवन है। ठीक है, सपोज करो एक सेट है जिसके अंदर 6 पैरेलल लाइंस हैं, वो लाइन कुछ इस तरीके से लगी हुई है, और एक सेट है जिसके अंदर 5 पैरेलल लाइंस हैं, वो कुछ इस तरीके से लगी हुई है। राइट? तो मुझको बोला है कि हम कितने पैरेललोग्राम बना सकते हैं। राइट? अब जैसे देखिए बेटा, अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल देख रहा हूं तो ये क्या है? पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। राइट? कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल देखिए, आप देखेंगे कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। ठीक है, तो मतलब पैरेललोग्राम बन जाएंगे, बट कितने बनेंगे, क्वेश्चन ये है। तो एक बात बताओ मुझे यार, कि ये पैरेललोग्राम कब कंप्लीट हुआ? ये पैरेललोग्राम कब कंप्लीट हुआ? जब आपने ये, इनको अगर मैं थोड़ी देर के लिए वर्टिकल बोल दूं, ये वर्टिकल लाइंस आपने दो उठाई और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने ये दो उठाई। ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन और दो वर्टिकल लाइन से ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब आपने आउट ऑफ these 6 parallel lines 2 lines का सिलेक्शन किया, एंड आउट ऑफ these 5 parallel lines आपने 2 lines का सिलेक्शन किया, और क्या मिल गया आपको? एक पैरेललोग्राम मिल गया। ठीक है बेटा, तो ऐसा किया आपने। अच्छा, पैरेललोग्राम नहीं मिला, ये जस्ट दो ऑपोजिट पैरेलल लाइंस मिली। ठीक, पैरेललोग्राम मिल गया। ओके, तो बेटा मैं कैसे कैसे कह सकता हूं कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट टू लाइंस आउट ऑफ 6 पैरेलल लाइंस एंड number of ways to select two lines out of 5 parallel lines। क्या बोलते हो? बात समझ आ रही है? इसका मतलब नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बेटा किसके बराबर आ जाएंगे? टू लाइंस आउट ऑफ 6 पैरेलल लाइंस, सिलेक्शन ऑफ टू लाइंस आउट ऑफ 6 पैरेलल लाइंस, कितने वेज में? 6C2 वेज में। सिलेक्शन ऑफ टू लाइंस आउट ऑफ 5 पैरेलल लाइंस, कितने वेज में? 5C2 वेज में। और बीच में एंड लगाया क्योंकि दोनों ही जॉब कंप्लीट करनी है, वन आफ्टर दी अदर। तो बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहती है कि वन जॉब करने के वेज और सेकंड जॉब को करने के वेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 6C2 का मतलब है बेटा 6C2 इज 15, 5C2 इज 10, सो द आंसर इज 150। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन इज if 5 points in a plane in which 3 are collinear then number of triangles। अरे ये तो बहुत आसान है भाई, 5 पॉइंट दे दिए और बोल दिया उसमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताओ। अरे यार, ये तो लास्ट क्लास में भी देखा था हमने। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू टोटल पॉइंट्स है 5 सी 3 वेज में टोटल ट्राइंगल्स बन जाते। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, मतलब 3C3 माइनस हो जाएगा। 5C3 10, 3C3 1, मतलब टोटल 9 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। बट ये कह रहा है ऑल्सो शो देम, मतलब शो भी करके दिखाने हैं। अच्छा, शो करके दिखाने हैं तो देखो बेटा इस तरीके से दिखा सकते हैं। 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए और ये 2 इधर है, तो 5 पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इनको इनसे ट्राइंगल बनाने हैं। 9 ट्राइंगल्स कैसे बनेंगे? देखो बेटा, आप क्या करो,
आपको ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करना होता है, पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है ना। तो हम अगर बेस देखिए बेटा, नीचे 3 पॉइंट दिख रहे हैं, अगर 3 पॉइंट दिख रहे हैं तो कितने बेस बन जाएंगे, 3 ही बेस बन जाएंगे, है ना। क्योंकि 3C2 बेस में बेटा बेस बनाने के लिए मुझे एक लाइन बनानी होगी, और एक लाइन कैसे बनती है, एक लाइन बनती है 2 पॉइंट को ज्वाइन करके। तो अगर मान लो बेस ये है, राइट, तो मुझे ट्राइंगल कंप्लीट करना है, तो एक पॉइंट यहां से उठा लूं, बन जाएगा ये, राइट, बन गया एक ट्राइंगल। अगर बेटा बेस, अच्छा सेम बेस रखते हैं, अगर ऐसे ज्वाइन कर देता तो दूसरा ट्राइंगल बन जाता। 2 ट्राइंगल बन चुके हैं। अब मान लीजिए बेस में ये रखता हूँ ए बी, अच्छा इनको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। अब बेस अगर बेटा मैं BC रखता हूँ, तो BC बेस रखने से D को ज्वाइन कर देता हूँ BC के साथ। तो देखो अच्छा ये भी लिख देते हैं साथ साथ, वरना भूल जाएंगे। पहले मैंने बनाया था ABD बनाया था, है ना। अब फिर बनाया था मैंने ABE, राइट। अब मैं बना अब थर्ड बनाया मैंने BCD, ओके। अब BC बेस फिर से सेम ही रखना है, और अब मैं बना देता हूँ BCE, तो BCE, राइट बच्चे। अच्छा सर, अब क्या करेंगे, तो बेटा अभी तो मैंने ABBC ये बेस लिया है। अब अगर मैं AC बेस ले लेता हूँ, AC बेस ले लिया मैंने, अगर AC बेस लेता हूँ तो मैं ट्राइंगल बना दूंगा ADC, ओके। अब अगर मैं ट्राइंगल का बेस AC रखता हूं, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा ACE, राइट। अच्छा ये तो बात हो गई अगर ये 3 पॉइंट्स। बाकी बेटा बेस तो ये भी बन सकता है AD, है ना। तो बेटा अगर AD बेस है, अगर AD बेस है, तो मैं यहां पर किसके साथ इसको ज्वाइन कर दूं, ADE के साथ। ये हो जाएगा बेटा ADE, है ना, सही है, ADE। चलिए, तो एक बेटा बेस बनेगा हमारा DE। अगर DE बेस है तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं B के साथ, तो DEB भी बन जाएगा, DEB। एक ट्राइंगल DBE बन गया, BED कहीं है तो नहीं, कहीं नहीं है, ठीक है। एक बेस बन गया बेटा हमारा CE। अगर बेटा CE बेस बना हुआ है, CE के साथ बेटा हम D को ज्वाइन कर देते हैं, ये हो जाएगा CED। DEC कहीं तो है नहीं, तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। हालांकि कोई ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि यार देखिए बच्चे कर पाते हैं या नहीं, तो इसलिए बस दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, three lines I1, I2, I3 are parallel to each other, where I1 has m points and I2 has n points. I3 has k points. Then number of triangles made by these points taking as vertex. ठीक है, या कह लो vertices. ये 3 लाइन है I1, I2, I3, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब हमने I1, I2 और I3 पर है, तो ये तीनों पैरेलल लाइन, I1, I2, I3 पर हमने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए, ठीक है। जैसे I1 पर उसने बोला है कि m पॉइंट्स है, राइट, m पॉइंट्स हैं। I2 पर n पॉइंट्स है, वो मार्क कर दिए हमने 1 2 3 इस तरीके से डॉट 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 n। और I3 पर k पॉइंट्स है, ओके। तो ये कह रहे हैं कि बताइए कितने ट्राइंगल बन जाएंगे अगर हम इन डिफरेंट पॉइंट्स को लेकर ट्राइंगल बनाते हैं, मतलब इन डिफरेंट पॉइंट्स को एज अ वर्टिसेस काउंट करते हैं, राइट। लाइक जैसे ये बन गया, ये बन गया ट्राइंगल, है ना,
एक ट्राइंगल ये बन गया। इस तरीके से कितने ट्राइंगल्स बन जाएंगे, आ रही बात समझ में? ये सब ट्राइंगल है। ओके एंड सो। तो बेटा अगर लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं कि लाइन पर ये पॉइंट्स हैं, भूल जाओ, तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पर? टोटल पॉइंट्स कितने हैं? टोटल पॉइंट्स, अरे भाई टोटल पॉइंट्स अगर लाइन को काउंट नहीं करते हैं हम, तो m पॉइंट्स i1 पर है, n पॉइंट्स i2 पर है और k पॉइंट्स i3 पर है। तो टोटल पॉइंट्स आ गए m प्लस n प्लस k, राइट? अब अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करूं मैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की, तो यहाँ पर बेटा जैसे मैंने लास्ट क्लास में देखा कि भाई नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं अगर n पॉइंट्स होते हैं प्लेन में, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर हैं, तो NC3 सिंपल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m प्लस n प्लस के C3। ओके, और तुम लिखकर बैठ गए। क्या बेटा ये ठीक है? क्या ये ठीक है? तुम बोलोगे नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि सर m पॉइंट्स तो कोलिनियर हैं, तो सर m पॉइंट से तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, बट इसमें तो आपने काउंट कर लिए जो m पॉइंट से भी बन गए। तो मैंने कहा ठीक करो बेटा, एक काम करते हैं, हम इनको निकाल देते हैं। ठीक है, फिर किसी दूसरे बच्चे ने बोला कि सर इस तरीके से तो हमें फिर n के पॉइंट्स और k के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स से जो ट्राइंगल बन रहे हैं उनको बाहर करना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तो NC3 भी माइनस कर देते हैं और KC3 भी माइनस कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स ये आ रहे हैं बेटा, m प्लस n प्लस के C3 माइनस MC3 माइनस NC3 माइनस KC3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। इन अ ट्राइंगल ABC, AB, BC and EC has 3, 4, 5 points respectively on them। पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल है ABC, ठीक है, उस पर 3 पॉइंट्स AB पर है, 4 पॉइंट्स BC पर है और 5 पॉइंट्स AC पर है। ठीक है, देन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एक्सेप्ट ABC। अरे क्या नई बात है? अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें, तो अगर हम टोटल पॉइंट्स देखें, तो टोटल पॉइंट्स तो बेटा बन जाएंगे 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, तो 12C3, राइट? बट इसमें कोलिनियर पॉइंट्स हैं 3, 4 एंड 5, तो जिनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो वो मैं माइनस कर देता हूँ। तो -3C3 माइनस 4C3 माइनस 5C3। ओके, तो 12C3 का मतलब है 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 3C3 1, 4C3 4 और 5C3 10। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा 2 6 12, ये हो जाएगा 6 10 60, 6 11 66, 660 माइनस 15, तो ये आ जाएगा बेटा 645। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस विच आर पॉसिबल फ्रॉम n लाइंस। यहाँ पर बेटा n लाइंस हैं, तो इंटरसेक्शन कितने पॉसिबल हैं ये हमको बताना है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं कि नो टू लाइंस आर पैरेलल, ये हम बोल रहे हैं, है ना, नो टू लाइंस आर पैरेलल। बेटा अगर लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तब तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ये प्लेन के अंदर n लाइंस है, राइट? चलिए तो बात करते हैं बेटा इंटरसेक्शन कब हो रहा है। इंटरसेक्शन तो तब हो रहा है जब दो लाइन आपस में भिड़ रही है। ठीक है, मतलब अगर मैं इंटरसेक्शन देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कोई दो लाइन सेलेक्ट कर लूं। अरे भाई दो लाइन को सेलेक्ट करने का मतलब है कि एक इंटरसेक्शन करा रहे हो तुम। ठीक है, कोई भी दो लाइन सेलेक्ट करने का मतलब है कि जस्ट तुम एक इंटरसेक्शन करा रहे हो, है ना। सपोज करो मैंने ये वाली लाइन के साथ में ये वाली लाइन उठा दी। ठीक है, कि मैंने ये दो लाइन उठा ली। ठीक है, तो ये दो लाइन उठा ली, तो ये और ये इंटरसेक्ट हो ही जाएंगे, है ना। तो साफ है
कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस आ जाएंगे बेटा NC2। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि अगर 3 लाइंस हैं तो कितने इंटरसेक्शन होंगे, जैसा तुम्हें दिख रहा है कि 3 इंटरसेक्शन होंगे, तो एन की जगह तो मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ। सो 3C2 मतलब कितने होने चाहिए, 3 इंटरसेक्शन, और 3 इंटरसेक्शन हो भी रहे हैं बेटा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, देर आर 37 लाइन्स इन अ प्लेन इन विच 13 आर पासिंग फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, मतलब ये कॉन्करेंट लाइंस है, 13 लाइंस कॉन्करेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास कर रही है ए से, है ना, इस तरीके से 13 लाइंस लगी, एंड 11 लाइंस आर फ्रॉम पॉइंट बी। बेटा 11 लाइंस हैं कुछ जो वो भी कॉन्करेंट है, जो पॉइंट बी से ही पास कर रही है। ठीक, इफ नो लाइन इज पासिंग फ्रॉम ए एंड बी, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इनका 13 का और 11 का, इन दो पॉइंट से कोई भी लाइन पास नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इनसे कोई लाइन पास कर जाएगी तो एक लाइन और एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, तो नो लाइन इज पासिंग फ्रॉम ए एंड बी एंड नो टू लाइन्स आर पैरेलल, देन नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बात नंबर ऑफ इंटरसेक्शन की हो रही है, बात को समझना है, बात नंबर ऑफ इंटरसेक्शन की हो रही है, लाइन के इंटरसेक्शन की, तभी उसने बोला है कि कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो वहां पर इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा हमको। ठीक है सर, अभी अभी हमने क्वेश्चन करा है कि अगर n लाइंस प्लेन के अंदर हो तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन NC2 होते हैं। तो सर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि 37 लाइंस है सर, 37 लाइंस है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे, 37C2। बिल्कुल, बट यहाँ पे कंडीशन डाल दी है उन्होंने आगे जाके, है ना, कि 13 लाइन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट ए एंड 13 लाइन पासिंग फ्रॉम अदर पॉइंट बी, 11 लाइंस आर पासिंग फ्रॉम अदर पॉइंट बी, इस तरीके से। ठीक है, तो आप भूल जाओ, वो कंडीशन भूल जाओ, नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस की बात करते हैं पहले। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस वो कितने आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस 37, 37C2। ठीक, जैसे वहां पर नंबर ऑफ लास्ट क्लास में जैसे हम नंबर ऑफ लाइंस बना रहे थे ना कि कितनी लाइन बनेंगी, फिर पॉइंट्स हम कोलिनियर दे देते थे, यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने लाइन को एक ही पॉइंट से पास करा दिया है। ठीक है, तो 37C2 में तो बेटा वो लाइन भी आ जाएंगी, 13 लाइंस ऐसी आ जाएंगी जो पॉइंट ए से पास कर रही है, मतलब वो एक्सेप्ट वन कोई अदर इंटरसेक्शन पॉइंट तो दे ही नहीं रही है भाई, वो सारी की सारी एक पॉइंट ए से पास हो जा रही है। ठीक है, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, बट आप तो लेके बैठे हो इसके 37C2 में 13C2 इंटरसेक्शन, मतलब वो आपको माइनस करना चाहिए नहीं चाहिए, तो -13C2 +1 करोगे, +1 मतलब एक तो दिया उसने, राइट। ऐसे ही अगर हम माइनस करें 11C2, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक ही पॉइंट से तो पास कर रही हैं, 11C2 माइनस करके हम +1 कर देंगे, है ना। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, इतना कोई भारी लॉजिक नहीं है। 37C2 -11C2 -11C2 +2, ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन आ। ठीक है, चलिए बेटा आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस फ्रॉम 3 सर्कल्स एंड 4 स्ट्रेट लाइंस। तो टोटल हमें कितनी फिगर गिवन है, 3 तो सर्कल गिवन है और 4 स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं। यहाँ पे लाइन लाइन का इंटरसेक्शन नहीं है बेटा, यहाँ पे तो सर्कल सर्कल का भी इंटरसेक्शन पॉसिबल है, लाइन और सर्कल का भी इंटरसेक्शन पॉसिबल है, और यहाँ पे लाइन लाइन का इंटरसेक्शन भी पॉसिबल है ना।
तो अगर बेटा सर्कल सर्कल का इंटरसेक्शन, हम क्या करें, ये टोटल इंटरसेक्शन देख लें, मतलब सर्कल सर्कल में देख लें, लाइन सर्कल में देख लें और लाइन लाइन में देख लें और उन सबको ऐड कर दें। तो अगर बेटा सर्कल से सर्कल को इंटरसेक्ट कराएंगे हम, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे हमें, जरा देखिए किस तरीके से करने वाले हैं। 3 सर्कल है ना। अगर इंटरसेक्शन देखना है सर्कल से सर्कल का, तो 2 सर्कल हमें चाहिए एट अ टाइम। तो हमने क्या किया, 3 सर्कल से हमने 2 सर्कल को सेलेक्ट किया, 3C2 वेज में सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, अरे 2 सर्कल हमारे हाथ में है, हमने सेलेक्ट कर लिए। अब हम क्या चाहते हैं कि इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं। तो बेटा 2 सर्कल कितना इंटरसेक्शन देंगे, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगे, 2 ही देंगे ना, एक 1 और 1 2, ठीक है। तो 3C2 वेज मतलब 6 तरीके से, सॉरी 3 वेज में ये, तो 3C2 वेज में ये सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट। जैसे अगर बात करें 1 2 और 3, 1 2 3, तो सर्कल 1 3 आ गया, सर्कल 2 3 आ गया और सर्कल 1 2 आ गया, ठीक है। तो इससे एक दो इंटरसेक्शन मिलेंगे, दो इससे मिलेंगे, दो इससे मिलेंगे, टोटल कितने मिल जाएंगे, 6। मतलब 3C2 वेज में हमने ये सिलेक्शन किए और फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात क्लियर है ना। चलिए चलिए अब बात करते हैं बेटा इस पे, अब बात इस पे करते हैं। तो एक लाइन चाहिए और एक सर्कल चाहिए, तभी हमें नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस मिलेंगे इसके, लाइन और सर्कल के। तो लाइन के लिए हमने क्या किया, 4C1 वे में एक लाइन सेलेक्ट कर ली और फिर हमें सेकंड जॉब भी कंप्लीट करनी है। सेकंड जॉब क्या है, सेकंड जॉब ये है कि 3 सर्कल से एक सर्कल को उठाना है। तो 3C1 वे में सर्कल आ गया, ठीक है। और फिर कितने पॉइंट मिलेंगे इंटरसेक्शन के, 1 और 1 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बात करेंगे लाइन लाइन के इंटरसेक्शन की। तो आउट ऑफ 4 लाइंस वी हैव टू सेलेक्ट 2 लाइंस इन 4C2 वेज, ठीक है। और 2 लाइन का इंटरसेक्शन हमें एक ही पॉइंट मिलेगा, ठीक। तो अगर बात करें नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस की, नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस इज इक्वल टू, बेटा ये आ गया 6 प्लस ये आ गया 3C2 मतलब 3 इंटू 2 प्लस 4C1 4, 3C1 3 इंटू 2 प्लस 4C2 मतलब 6 इंटू 1, कितना आ गया बेटा 6 प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 6, ये आ गया 36। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है, ऑन अ चेस बोर्ड फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सेकंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है बेटा। तो चेस बोर्ड जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक पहले बेटा चेस बोर्ड बना ही लेते हैं। देखिए बेटा ये एक चेस बोर्ड बना दिया है, राइट। तो अब वो पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होने वाले हैं। तो रेक्टेंगल्स अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था, पैरेललोग्राम्स फाइंड करने थे हमको, हमको गिवन थे 2 सेट पैरेलल लाइंस को लेकर, एक सेट के अंदर 6 पैरेलल लाइंस थी, एक सेट के अंदर 5 पैरेलल लाइंस थी, ठीक है। और हमसे पूछा था नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने होने वाले हैं। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर इस चेस बोर्ड को देखूं ध्यान से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मेरे को दिख रही है प्रॉपर, ठीक। तो अगर मैं बात करूं वर्टिकल लाइंस की, तो कितनी वर्टिकल लाइंस मेरे को दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। तो अगर 9 वर्टिकल लाइन से कोई भी 2 वर्टिकल लाइन में उठाता हूं, तो मेरे को 2 वर्टिकल लाइन दिख जाएंगे। सपोज करो ये एक, मैं ये रेक्टेंगल दिखा रहा हूँ तुमको कि ये कोई रेक्टेंगल मैंने चूज कर लिया, ठीक है। ये मुझे रेक्टेंगल पसंद आ गया, मुझे ये बनाना है, ठीक है। तो किस किस तरीके से बनेगा बेटा ये रेक्टेंगल,
आपने ये दो वर्टिकल लाइन उठा ली आउट ऑफ दीज 9 वर्टिकल लाइंस, ओके। और फिर आपने ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन उठा ली आउट ऑफ दीज 9 हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये रेक्टेंगल हो गया बेटा कंप्लीट। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन रेक्टेंगल के क्रिएट हो जाएंगे, कितने कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएंगे अगर हमारे पास 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस है और 9 वर्टिकल लाइंस है। तो आप कहेंगे सर समझ गया मैं, 9C2 वेज में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन उठा ली और 9C2 वेज में सर मैंने वर्टिकल लाइंस उठा ली, ठीक है। और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो करें काम शुरू। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ways to select two vertical lines out of 9 vertical lines। ये तो बेटा एक जॉब हो गई है ना वर्टिकल लाइंस को सेलेक्ट करने की। एंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइंस आउट ऑफ 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई। अब 2 वर्टिकल लाइंस आउट ऑफ 9 वर्टिकल लाइंस को सेलेक्ट करने के बेस क्या है? 9C2। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आउट ऑफ 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस, कितने वेज आएंगे? 9C2। तो बेटा 9C2 कितना आएगा? ये 1296, ओके, क्योंकि 9C2 होता है 36 इंटू 36 इज 1296। चलिए अब बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ स्क्वायर्स पर। अब देखिए बेटा मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करनी है। अब जैसा हम जानते हैं कि स्क्वायर में ना चारों साइड बराबर होती है, राइट। तो सपोज करो ये मुझे स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये कैसा स्क्वायर है? इसकी डायमेंशन 1 यूनिट बाय 1 यूनिट है, राइट। 1 यूनिट लेंथ विड्थ और 1 यूनिट लेंथ, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये मुझे एक स्क्वायर दिख रहा है, ये इसमें 2 यूनिट विड्थ और 2 यूनिट लेंथ दिख रही है, ठीक है। आ रही बात समझ में? जैसे बेटा इधर देखिए आप, इसको देखिए, सिर्फ इसको, इसमें 3 यूनिट विड्थ और 3 यूनिट लेंथ दिख रही है, ठीक है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ तुमको, ये शो करना चाह रहा हूँ कि इस चेस बोर्ड के अंदर 1 बाय 1 डायमेंशन के स्क्वायर प्रेजेंट है, 2 बाय 2 के भी प्रेजेंट है, 3 बाय 3 के भी प्रेजेंट है, 4 बाय 4 के भी प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। और 8 बाय 8 का भी प्रेजेंट है। 8 बाय 8 मतलब पूरा ही चेस बोर्ड आ जाएगा उस केस में। तो अगर बात करें 1 बाय 1 के कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पर, तो आप देखिए बेटा 1 बाय 1 के 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली मैंने शो किया, और 8 ही आपको वर्टिकल भी दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 बाय 1 डायमेंशन के कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं मेरे को? 8 इंटू 8 मतलब 64 दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा बात कर ही लेते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स की। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो बेटा स्क्वायर डायमेंशन
और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स, कितने नंबर होंगे। तो स्क्वायर डायमेंशन की बात करें 1/1 की, तो वो 1/1 मेरे को कितने दिख रहे हैं, 8 × 8 मतलब 64। 2/2 की, अच्छा 2/2 और दिखा दिए सर। तो 2/2 में बेटा ये आ जाएगा पूरा 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और फिर ये 7। ठीक है, 7 इस तरीके से, तो 7 इस तरीके से भी आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 × 7, तो 7 × 7, तो फिर 3 × 3 के 6 × 6 होते होंगे, फिर 4 × 4 के 5 × 5 होते होंगे, फिर 4 × 4, फिर 5 × 5 के 4 × 4 होते होंगे, मतलब 16, फिर 6 × 6 के 3 × 3 होते होंगे, मतलब 9, फिर 7 × 7 के 2 × 2 होते होंगे, मतलब 4, और 8 × 8 के, मतलब ये पूरा चेस बोर्ड आ गया। ठीक है, ओके, पूरा चेस बोर्ड आ जाएगा। तो अगर हम टोटल करें, है ना, टोटल तो कितना आएगा बेटा, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड्स ऑन अप टू 8 स्क्वायर, दैट इज n plus 1, 2n plus 1 by 6, 8 × 9 × 17 by 6, राइट, 3 3 is 9, 3 2 is 6, 2 4 is 8, और ये हो गया 4 3 is 12, 12 17 is 204। तो बेटा 204 स्क्वायर्स हैं, 204 स्क्वायर्स हैं एक चेस बोर्ड के अंदर। चलिए बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।